Hello, most welcome all. My name is Rakesh Rana and today's our pathophysiology class. We are discussing important terms in pathophysiology. For example, first is a pathogenesis. What is pathogenesis? Pathogenesis is a process of gradual development of disease. ऐसी यह प्रोसेस है जिसमें ग्रेजुअली डिसीज डेवलप हो रही है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है. इज कॉल्ड द पैथोजेनेसिस. पैथो मीन्स डिसीज, जेनेसिस मतलब उसकी डेवलपमेंट या उसकी उत्पत्ति. इंक्लूडेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन रिस्पॉन्स टू द इटियोलॉजिक फैक्टर्स, जिसमें उसके हर एक इवेंट को मेजर किया जाता है कि यह कब कब डेवलप हो रहा है एंड उसका रिस्पॉन्स क्या है इन ऑल द बॉडी एंड ऑल ओवर द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब कि उसके क्या क्या कॉजेस है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द पैथो मीन्स डिसीज, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डिसीज. इन सारी चीज़ों की स्टडी किया जाता है इन अ पैथोजेनेसिस. After then we are discussing the second term is a pathogen. What is pathogen? Pathogen is all a microorganism, its other name. Now we are discussing this substance that have capability to cause a disease. जिनके पास में capability होती है किसी भी disease को उत्पन्न करने की. This is called the pathogens. For example, all of the microorganism and dust particles is all the pathogens. After then डेमोलॉजी. एपिडेमोलॉजी मीन्स इसमें हम स्टडी करते हैं टू डील्स विथ इंसिडेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉसिबल कंट्रोल्स विथ लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन. फॉर एग्जांपल कोविड-19, जिसमें क्या होता है, हमने देखे कि कोरोना वायरस जो इंसिडेंट हुआ जिससे कोरोना वायरस डेवलप हुआ, उससे हम बोल सकते हैं कि इंसिडेंट मतलब कहाँ से वो डेवलप हुआ. जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि वह चाइना के वुहान शहर से डेवलप हुआ एंड देन डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ, वन पर्सन टू अदर पर्सन ट्रांसफ़र हुआ है वो. इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड दिस इज़ अ पॉसिबल कंट्रोल. पॉसिबल कंट्रोल के लिए हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑल ओवर द प्रिकॉशंस. फॉर एग्जांपल वेयरिंग द मास्क एंड प्रॉपरली वॉशिंग द हैंड्स, ठीक है, प्रॉपरली सैनिटाइज. आफ्टर देन मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग. देन दिस इज़ टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशंस. ठीक है, तो ऐसी सारी कंडीशंस को हम इंक्लूड करके वन वर्ड में कह सकते हैं दिस इज़ अ एपिडेमोलॉजी. इसमें हम स्टडी करते हैं ऑल ओवर द इंसिडेंट एंड देन डिस्ट्रीब्यूशंस एंड पॉसिबल कंट्रोल के बारे में, एंड जो क्या है एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में फैलने वाली डिसीज़ है, फॉर एग्जांपल कोविड-19. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम इस टर्म में बोल सकते हैं एपिडेमोलॉजी. After then we are discussing the second term is called idiopathy. What is idiopathy? Idiopathy when the cause of disease is unknown. मतलब कि किसी भी प्रकार की डिसीज़ के होने का कोई कारण हमें पता नहीं चलता, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इडियोपैथी. आफ्टर देन वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट टर्म्स इज अ एंटोजेनिक. व्हाट इज एंड्रोजेनिक? एंड्रोजेनिक मीन्स वेन ट्रीटमेंट, जब ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर प्रोसीजर चल रही है तब क्या होता है, दिस इज़ अ ईरर, किसी प्रकार की मिस्टेक हो जाने के कारण कॉज अ डिसीज़. मिस्टेक्स की वजह से ट्रीटमेंट या प्रोसीजर के समय किसी प्रकार की मिस्टेक्स होने की वजह से जो भी डिसीज़ क्रिएट होती है उसे हम कह सकते हैं एंड्रोजेनिक कंडीशन या एंड्रोजेनिक डिसीज़. आफ्टर देन वी आर डिस्कसिंग द एक्यूट डिसीज़. व्हाट इज़ एक्यूट डिसीज़? एक्यूट डिसीज़ के अंदर में हम स्टडी करते हैं ऐसी डिसीज़ जो शॉर्ट टर्म में डेवलप हुई है. ठीक है, नाउ शॉर्ट टर्म इलनेस दैट डेवलप वेरी क्विकली. यह बहुत ही जल्दी से हो जाने वाली डिसीज़ है जिसमें उसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो आसानी से अपीयर हो जाते हैं इन अ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशंस. दिस टाइप्स ऑफ अ डिसीज़ इज कॉल्ड द एक्यूट डिसीज़. आफ्टर देन वी हैव chronic disease. Chronic disease means long time durations of disease. फॉर इसका अगर हम डेफिनेशन देखें, अ माइल्डर कंडीशंस, जो भी हमारी जो कंडीशन है वो माइल्डर मतलब बहुत ही छोटी होती है इन अ स्टार्टिंग टाइम, या उसे कहेंगे हम डेवलपिंग स्टेज. देन ग्रेजुअली वह धीरे धीरे क्या होती है, इम्प्रूव होती है, बट परसिस्ट एंड कॉज मोर परमानेंट. जो उसके कारण हैं वो कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं और ये टिश्यू को हाईली डैमेज करते हैं. ठीक है, इस तरह के डिसीज़ को हम बोलते हैं क्रोनिक डिसीज़. फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन. किडनी में जो स्टोन होता है वह
स्टार्टिंग में माइल्डर कंडीशंस शो करता है, किसी प्रकार के भी जो सिम्टम्स हैं वो पता नहीं चलते, बट आफ्टर द लॉन्ग टाइम वी हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम्स। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ अ डिसीज इज कॉल्ड द क्रोनिक डिसीज। आफ्टर देन वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज कन्वल्सेंस। कन्वल्सेंस इन द सेंस द पीरियड ऑफ रिकवरी, ऐसा समय जिसमें हम रिकवर करते हैं एंड रिटर्न टू द नॉर्मल स्टेज, दिस इज कॉल्ड द कन्वल्सेंस। Is it clear now? The period of recovery and return to the normal healthy state. Normal healthy state में आने के समय तक की जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम कह सकते हैं कन्वल्सेंस। आफ्टर देन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज से नाम से ही आपको पता चल रहा है, दिस टाइप्स ऑफ डिसीज आर अ इन्फेक्शंस, ठीक है, एंड स्प्रेड थ्रू द वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक की ये कम्युनिकेशन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल ऑल टाइप्स ऑफ और वायरल डिसीज़। फॉर एग्जांपल वी हैव अ लेटेस्ट टाइम, अभी हमारे पास में जो डिसीज़ प्रॉब्लम है जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय द स्प्रेडिंग फैल रही है, दिस इज़ द कोविड-19 एंड इबोला वायरस। इट्स also an example of communicable disease and many more disease is here. Now prodromal period. What is a prodromal period? इसमें क्या होता है, easily development, यह बहुत ही जल्दी से डेवलप होने वाली कंडीशन है जिसमें when sign and symptom बट नॉट स्पेसिफिक, जिसके साइन और सिम्टम्स होते तो है बट स्पेसिफिक हम बता नहीं सकते कि ये सिम्टम्स कहाँ अपीयर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हेडेक, हेडेक में क्या होता है, हम नहीं बता सकते कि हमारा जो हेड है उसमें कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है। जो 4 पार्ट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लिगेंडा, हम ये नहीं बता सकते कि हेडेक की प्रॉब्लम के समय में स्पेसिफिक हम नहीं बता सकते कि हमारे सेरिब्रम में प्रॉब्लम है या सेरिबेलम में है या फिर स्पाइनल कॉर्ड में है या फिर मेड्यूला ऑब्लिगेंडा में है। तो हेडेक की प्रॉब्लम इज़ अ प्रोड्रोमल पीरियड ऑफ डिसीज, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ सिम्टम्स आर नॉन स्पेसिफिक, जैसे कि वोमिटिंग एंड फटीग, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ कंडीशंस इज अ प्रोड्रोमल periods. And after then we are discussing the very easy terms is the first disease. What is disease? Response of body to external factor and pathogens. जो भी external factors है या फिर pathogens है उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देती है। अगर वो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं तो वह कहलाएंगे डिसीज़, ठीक है। आफ्टर देन वी हैव अदर टर्म इज अ सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या है? अ ग्रुप ऑफ साइन एंड चेंजेस, अ ग्रुप ऑफ साइन और चेंजेस इन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर में ऐसे साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो जाना जो क्या है बहुत ही हायर अमाउंट में है, दैट आर टॉपिकली ऑफ इलनेस, जो क्या करते हैं हमें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स जिसके ज़्यादा अमाउंट में चेंजेस को लाते हैं, ऐसे सारे डिसीज़ को, ऐसे सारी कंडीशन को हम सिंड्रोम कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, इट्स शॉर्ट नेम इज एड्स। नाउ डिसऑर्डर आपको नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी पोजीशन में डिस्टर्बेंस हो जाना या ऑर्डर में चेंज हो जाना इज कॉल्ड द डिसऑर्डर। जैसे हम इसकी डेफिनेशन देखें, द डिस्टर्बेंस और डीअरेंजमेंट इन बॉडी के किसी भी ऑर्गन या फंक्शन के अरेंजमेंट में डिस्टर्बेंस हो जाना या उसमें डीअरेंजमेंट हो ही जाना, ऐसी कंडीशंस कहलाती है डिसऑर्डर। नाउ वी हैव अ एग्जांपल इज़ अ हार्ट बीट। अगर हार्ट बीट की जो प्रॉपर नॉर्मल हार्ट बीट है 72 बीट्स पर मिनट, अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है या अगर ये हायर हो रही है या फिर लोअर बीट हो रही है 1 मिनट के अंदर में, तो आप बता सकते हो कि दिस इज़ अ डिसऑर्डर, एंड देन ब्लड प्रेशर वो। एंड नेक्स्ट टर्म इज अ इन्फेक्शंस। व्हाट इज इन्फेक्शन? इन्फेक्शंस किसके थ्रू फैलता है? दिस इज अ पैथोजन अटैक ऑन बॉडी ऑफ होस्ट सेल्स, ठीक है। इन्फेक्शंस किसी भी पैथोजन्स के बॉडी के ऊपर में अटैक करने की वजह से जो भी रिएक्शंस होती है, किसके साथ होती है? विद द टिश्यू एंड अदर मैटर्स या अदर ऑर्गन के साथ में जो रिएक्शन पैथोजेंस मिलकर के करते हैं, और एक टॉक्सिक
कंडीशन को डेवलप करते हैं, जैसे कि स्किन के ऊपर में स्किन का रफनेस हो जाना या उसके ऊपर में किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो जाना, ये सारी चीज़ें, फंगस का डेवलप हो जाना, ये सारे कॉजेज सभी कॉज कहलाते हैं इन्फेक्शंस। फॉर एग्जांपल स्किन इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस फंगल वाटर के थ्रू ज़्यादा फंगस अगर रिएक्ट कर रही है तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शंस आ जाते हैं स्किन के ऊपर में इन दिस साइड, ठीक है। एंड देन मेनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस बाय द सनलाइट, यूवी रेसेस की वजह से स्किन में इन्फेक्शंस आ जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ दिस इज अ chapters we will be cover in our next video. Thank you so much. God bless you all.